तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, जैसे कि इस तरह के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न और इस तरह के प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं? देखिए, इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। सबसे पहले तो ये हम सीखेंगे कि रूट का जोड़ हम कैसे निकालते हैं, रूट का गुना कैसे निकालेंगे, घटाव कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे। ये चारों अगर आप आसानी से अच्छे से सीख जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आपको कैसे भी एग्जाम में पूछेंगे, घुमा फिरा के आप आंसर देख कर ही बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए पहला चीज सीखते हैं, रूट का जोड़। रूट का जोड़ हम कैसे निकालते हैं, देखें। सबसे पहले एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पर क्या है, √2 प्लस √2 है। तो √2 प्लस √2 हम कैसे करते हैं, देखें। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर बेस बराबर है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2, तो सबसे पहले तो √2 को हम वैसे ही लिख लेंगे। अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, रूट के पहले कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर यानी कि 1 होगा। 1 होने का मतलब ये हो जाएगा कि एक और एक, इन दोनों को हम जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का साइन है, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। ओके। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो हम जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो √3 तो यहाँ हम √3 लिख लेंगे। फिर यहाँ देखेंगे बाहर जो संख्या है ये 3 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5√3 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल में, देखिए तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, बेस यहाँ पर बराबर नहीं है, बेस अलग है। अगर बेस अलग होगा तो हम क्या करेंगे, बेस अगर अलग हो रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4√5 और प्लस में 2√2, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, रूट का घटाव। सबसे पहले एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर क्या है, √2 माइनस √2। अब देखें प्लस वाले में हम क्या करते थे, तो बेस जो सेम होता था वो हम लिखते थे, उसके बाद 1 1 होता था उसे हम जोड़ के लिखते थे। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, माइनस का है। माइनस है तो √2 में से √2 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। एक √2 यहाँ है, एक √2 यहाँ है, दोनों को घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा क्या एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि 4√5 माइनस 2√5। यहाँ बेस समान है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, √5 लिखेंगे, 4 में से 2 को हम घटा देंगे तो यहाँ मिलेगा 2, तो 2√5 हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि बेस यहाँ पर समान नहीं है, बेस अलग है। बेस अलग अगर अलग हो जाता है तो प्लस की तरह वैसे ही माइनस में भी हम करेंगे, वैसे ही जैसा लिखा हुआ है वैसे ही सेम यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 4√5 माइनस 2√2। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, चौथा आप एग्जाम्पल देखें। चौथे एग्जाम्पल में आप देखें, यहाँ पर क्या है, 5√5 है, माइनस 3√5 है, माइनस यहाँ पर 2√5 है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखें 5√5 में से आपको 3√5 भी घटाना है, 2√5 भी घटाना है। तो दोनों को जब घटाए तो सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी कि इसे हम वैसे ही लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5√5, ये वाला जो है इतने को हमने वैसे ही लिख लिया है, माइनस का साइन। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो बेस समान है, यहाँ पर बेस अगर 1 है तो √5 हम लिख लेंगे, और 3 और 2 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5√5। यहाँ पर आप देख रहे थे 2 माइनस 2 0 हो रहा था, वैसे यहाँ भी हो जाएगा 5√5। 5√5 माइनस का साइन है, इसमें से इसमें जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है रूट का गुना। इसे हम कैसे हल करेंगे, देखें पहला एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर क्या है, √5 इंटू √5। √5 गुना करेगा √5 से तो क्या होगा, 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि √25 होगा। √25 आ रहा है तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 25 हटेगा तो 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दूसरे एग्जांपल में क्या है, यहाँ पर 3√5 है इंटू 5√5 है। कैसे इसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 3 और 5 को आप गुना करेंगे। 3 और 5 को गुना करेंगे तो 15 आपको मिलेगा, गुने का साइन यहाँ लिखेंगे। और 5 और 5 इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 25 आता है, 5 आता है, यहाँ आपने अभी निकाला है। तो बस गुने में यहाँ पर लिख देंगे 5। 15 और 5 को गुना करेंगे तो 75 आपको मिलेगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, 3 में यहाँ पर आप देख रहे हैं 4√2 है इंटू 2√3 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही गुना हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 2 इन दोनों को हम गुना करेंगे, 4 और 2 को तो 8 हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 और √3 को गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 3। यहाँ पर तो इस रूट को हम हटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 8, इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, रूट हो जाएगा 6, यानी 8√6। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 4। इसमें क्या हम करेंगे, 3, यहाँ पर तो कुछ नहीं यानी कि 1 होगा, 3 और 1 को गुना करेगा तो हो जाएगा 3। उसके बाद 5 और 5 को गुना करते हैं तो आपने देखा था यहाँ पर क्या आता है, 25 का 5 आता है, तो गुने में हम लिखेंगे यहाँ पर 5, तो 5 3 को गुना करेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 15। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 15। अब देखिए लास्ट आपके सामने है रूट का भाग, चलिए इसे भी समझते हैं। देखें पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल में है कि √3 को भाग देना है √3 से। तो आप डायरेक्ट जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लें, √3 को आपको किससे भाग देना है, नीचे में आप √3 लिख दें। आप देख लें ऊपर नीचे सेम है, अगर हम ऊपर नीचे दोनों को काट देंगे 1 से कट जाएगा तो 1 हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2√5 भाग देना है किससे, √5 से। वैसे ही आप क्या करें, वैसे ही आप लिख लें यहाँ पर 2√5 भाग किससे देना है, आपको √5 से देना है। तो यहाँ हमारा क्या है कि √5 से √5 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है आपका, 5√27 को भाग देना है 3√3 से। अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखें सबसे पहले तो आप वैसे ही लिख लें 5√27, वैसे हम लिख लेंगे। नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, 3√3, इससे हमें भाग देना है। अब इसे काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 27 जो है 27, इसे दो संख्याओं में इस तरह से हमें काटना होगा कि एक संख्या का रूट हम हटा सकें। ठीक है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाले 5 को वैसे ही हम लिख देंगे। उसके बाद 27 को हमें तोड़ना है। 27 को हम 9 और 3 दो हिस्सों में बांट सकते हैं, 9 या 27। 9 या 27 करने से हमें ये फ़ायदा होगा, देखिए आप क्या फ़ायदा हमें होगा, यहाँ पर 3√3 है। ये करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम यहाँ पर तो 5 वैसे ही लिखेंगे, और ये जो आपको 9 है रूट में, ये तो बाहर निकल जाएगा, 3 या 9, तो 3 आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गुने में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और ये जो 3 बच रहा है, ये वाला 3, ये √3 हमारा वैसे ही रह जाएगा, ये नहीं ख़त्म होगा, ये √3 वैसे ही रह जाएगा। नीचे में आपका क्या बच रहा था, 3√3, ये तो आपका नीचे वैसे ही बच रहा था। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे हमारा क्या हो रहा है, बराबर, यानी एक ही चीज़ आ रहा है। तो इन दोनों को हम काट सकते हैं। इन दोनों को अगर हम काट देंगे तो हमारा क्या यहाँ पर बचेगा, सिर्फ बचेगा 5। ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ तक था दोस्तों इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। इसे आपने समझ लिया होगा अगर अच्छे से, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे हम ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम पूरे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर देखिए इसे कैसे हम हल करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ 125 √125 है, माइनस √45 है, माइनस √20 है। यहाँ पर सबसे पहले √125 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर रूट क्या हम करेंगे, 25 को अगर हम 5 से गुना करें तो 125 ही होता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। वैसे ही हम 45 को भी तोड़ सकते हैं, दो संख्या में, 9 5 45, 9 और 5 में हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे कि 20 को भी तोड़ सकते हैं, 4 × 5, 4 5 20 होता है, इस तरह से इसे हम तोड़ सकते हैं। तोड़ने से क्या होगा, ये 25 का रूट हटेगा तो 5 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, 5√5, ये वाला √5 तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस का साइन होगा। अब यहाँ पर 9 है, तो यहाँ से 9 से रूट हट जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम √5 जो है वैसे ही लिख देंगे, माइनस का साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहें, रूट यहाँ पर 4 है, तो 4 है तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ लिख देंगे, और √5 यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारा फॉर्मेट में आ गया। अभी हमने आपको इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना सिखाया था। आप क्या करेंगे, 5√5 में से आपको माइनस ये भी करना है, ये भी करना है, इन दोनों को आप क्या करें, पहले की जोड़ लें। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5√5, माइनस में क्या होगा, 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। बेस सेम है, वैसे ही √5 हम लिख देंगे। अब √5 में से 5√5 में से आपको 5√5 घटाना है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसे भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले 80 को हम तोड़ेंगे दो संख्या में। 80 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 16 25 80, 16 और 5 में हम तोड़ सकते हैं, प्लस का साइन लिखेंगे।
और हमें क्या करना है, 45 को तोड़ना है दो संख्या में, 9 पचे 45, 9 और 5 में हम तोड़ सकते हैं, माइनस का साइन हो जाएगा। 125 को हमने अभी तोड़ा था 25 गुने 5, 25 गुने 5, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखें 16 से हम क्या करेंगे, 16 से हम यहाँ पर रूट हटाएंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 रूट 5 ये वाला जो है वैसे ही रह जाएगा, प्लस का साइन होगा। यहाँ पर 9 हटेगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, वैसे ही 5 रह जाएगा, माइनस का साइन। ये 25 हटेगा तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने का मतलब है कि 4 और 3 बेस समान है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेस को लिख लेते हैं। रूट 5, 4 और 3 को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 7, तो 7 रूट 5 ये हमारा हो गया पहला। और यहाँ पर माइनस का जो बच रहा था, माइनस में 5 रूट 5 जो बच रहा था वैसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर बराबर देख रहे हैं, रूट 5 सेम है तो रूट 5 को लिख देंगे। 7 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 रूट 5 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 72 है इसे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे दो संख्या में। कैसे हम तोड़ सकते हैं, देखें सबसे पहले तो यहाँ पर 72 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम 36 और 2 इन दोनों में तोड़ सकते हैं। 36 दूना 72 होता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। माइनस का साइन होगा, 18 को हमें तोड़ना है तो 9 दूना 18, 9 और 2 में हम तोड़ सकते हैं, 9 गुने 2 हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 2 है तो वैसे ही इसे हम लिख देंगे, इसे तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब आप देखें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 बाहर निकल जाएगा, 6 हो जाएगा। रूट क्या आपको बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, माइनस का साइन हो जाएगा, 9 हटाएंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर रूट का 2 बच रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में 6 में से 3 को हम घटाएंगे, और यहाँ पर बेस देख रहे हैं समान है तो रूट 2 को हम वैसे ही लिख देंगे, और 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसे लिख देंगे। नीचे में क्या करेंगे, रूट 2 जो है वैसे ही हम लिख देंगे, तो रूट 2 में से रूट 2 ऐसे कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर आपको 3, तो 3 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सेम इसके पहले की तरह क्वेश्चन है, लेकिन रूट 2 की जगह यहाँ पर रूट 12 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 72 को दो संख्या में तोड़ेंगे। अभी हमने तोड़ा था 36 गुने 2, इस तरह से इसे हम लिख लेंगे। बीच में माइनस का साइन होगा, 18 को हमने तोड़ा था 9 गुने 2, इस तरह से इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप 12 है तो 12 को भी हम तोड़ सकते हैं 4 गुने 3, ऐसे हम इसे तोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, 36 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो 6 हमारा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रूट में 2 हो जाएगा, माइनस का साइन होगा, 9 हटेगा तो 3 हो जाएगा, रूट में 2 बचेगा। नीचे में हमारा क्या होगा, 4 हटेगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, और नीचे में रूट यहाँ पर 3 हो। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम हो जाएगा घटाने का। जैसे यहाँ पर 2 और 2 ये दोनों कॉमन है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रूट 2, और यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में से 3 को हम घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 2 ऊपर में बच रहा है, नीचे में क्या बच रहा है 2 रूट 3। यहाँ तक हमारा इसको ये क्वेश्चन आ गया। अगर आंसर में आपको ये अगर दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर निकालने के लिए, देखें यहाँ पर देख रहे हैं कोई संख्या नहीं कट सकता है, नहीं कट सकता हम क्या करेंगे, अब ये जो रूट 3 है इससे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे में हम गुना कर देंगे। ये रूट 3 से ऊपर नीचे में अगर हम गुना कर दें तो जैसे ही ऊपर में क्या करेंगे, रूट 3 से गुना करेंगे, वैसे ही नीचे भी हम रूट 3 से गुना करेंगे। गुना करने से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए आप यहाँ पर 3 तो वैसे ही ये 3 रह जाएगा, 3 और 2 में गुना जब हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6। यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 6, नीचे में यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 1 है, 2 1 से गुना करेगा तो यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, 3 और 3 से गुना करेगा तो 9 होगा, तो रूट यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब ये करने से ये हमें हुआ कि देखें आप यहाँ पर सबसे पहले तो 3 रूट 6 वैसे हम लिख देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिखेंगे, गुना में हमें 3 लिखना होगा, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ तो 3 रूट 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपको 6। ये 6 कटेगा 3 से 2 बार में, 2 से तो हम काट सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा रूट 6 और नीचे में आ जाएगा 2, तो रूट 6 बटे 2 ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, 125 को हम तोड़ेंगे दो संख्या में। कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए
यहाँ पर हम लिखेंगे 25 गुने 5, ऐसे हम तोड़ सकते हैं। बीच में माइनस का साइन हो जाएगा और यहाँ पर 75 के लिए भी हम क्या करेंगे, 25 गुने 3 हम कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नीचे में यहाँ पर 45 है, 9 पचे 45 होता है, तो 9 गुने 5, इस तरह से इसे हम तोड़ सकते हैं। माइनस का साइन हो जाएगा और 9 तिया 27, 9 और 3 में इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो 25 है इसे हम 5 को बाहर निकालेंगे। 5 यहाँ पर हमें मिलेगा और रूट का 5 हो जाएगा, माइनस का साइन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हटेगा, 5 बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर रूट हमें 3 मिलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हटेगा, 3 बाहर आ जाएगा। रूट यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस का साइन होगा, 9 हटेगा, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर रूट का क्या बचेगा, 3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस माइनस है, तो माइनस आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसमें से इसको आप नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस समान नहीं है, बेस अलग है। बेस अलग है तो वैसे ही रह जाता है, हमने आपको बताया था। लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर भी हमें देना है। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। 5 को यहाँ पर कॉमन मानकर हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 5 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 5 मेरा बाहर आ गया है। सिर्फ यहाँ पर क्या बच रहा है, 5 रूट 5 माइनस रूट 3, बस यही हमारा यहाँ पर अब बच रहा है, रूट 5 और माइनस का रूट 3। ये हमने 5 को कॉमन निकाला तो ये हमारा यहाँ पर बच रहा है। वैसे ही हम क्या करेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। 3 को बाहर निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा रूट 5 माइनस यहाँ पर रूट 3। ये हम बाहर निकाल के इसे बचा सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा करने से ये हुआ है कि ये दोनों आप देख रहे हैं सेम सेम आ गया है, यहाँ पर दोनों सेम आ गया है। सेम आ गया है तो दोनों आपस में कट जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या बचेगा, 5/3, यही आपको यहाँ पर बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/3, ये होगा हमारा इसी क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर करते हैं और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।